हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 13th पार्ट है। शिनियो को घर लौटने पर पता चलता है कि उसके अंकल जोजो ने इनकी सब जमा राशि को छुपाकर जिन स्टॉक्स में लगाया था, स्टॉक मार्केट के क्रैश करने से सब कुछ डूब चुका है। उसकी मॉम अलग वर्ried थी सबको लेकर, और सुनकर शिनियो को भी बेहद गुस्सा आता है कि मतलब हद हो गई, कुछ पैसे तो बचा लेते यार। मगर लास्ट पर सबको कूल डाउन होकर अपने अंकल और मॉम के साथ मिलकर फिर से न्यू जॉब करके सर्वाइवल का डिसीजन लेती है। तो मॉम और अंकल भी हैप्पी हो जाते हैं उसकी ये बात सुनकर। अगले रोज एक फैमिली रेस्टोरेंट पर जॉब के लिए अप्लाई करने जाती है, जहाँ पर जिया के एक्स और प्रेजेंट मिले जुले बॉयफ्रेंड शाओली से टकराती है। एक एनालिटिकल इंटरव्यू के बाद उसकी सिलेक्शन हो जाती है और शिनियो को पता चलता है कि शाओली जिसने बाहर उसे बताया था कि वो भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया है, असल में यहाँ का बॉस है। दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। शिनियो डेडिकेशन से अपना काम कर रही थी, सब लोग उसके काम से बहुत हैप्पी थे। शाओली जो कि अभी खुद ही डिलीवरी का काम कर रहा था, एक ऑर्डर पुट करने जाता है और वो जगह कोई और नहीं, जिया की मॉम की कंपनी थी, जहाँ पर शाओली कभी हाई पोस्ट पर हुआ करता था। अभी सब वर्कर्स उसे देखकर बातें कर रहे थे। वो अपने काम करके जाने लगता है। जिया उसे वहाँ पर देख लेती है, उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, मगर शाओली को अभी भी उसकी मॉम पर बेहद गुस्सा था। सो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। वो बोलती है सबकी सब गलती शाओली की थी, जिसे सुन के तो वो बोलता है कि जिया भी दूसरे लोगों की तरह पैसों की पुजारी अमीर ज़ादी निकली है, जिसे शाओली के दिल की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम का साथ दे रही है। इनको सब बातें करते हुए वहाँ पर जिया को देखने आया यीशु सुन लेता है। शाओली लड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिया को अपने पीछे छोड़कर। यीशु रोती जिया के पास जाता है, उसे एक टिश्यू देता है। यूहाई वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, उसके लिए जिया को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है कि उसके टिकट वगैरह करवाने और मॉम को मनाने में उसकी हेल्प करे। तो जिया उसको बोलती है कि क्या वो इस सब से भागना चाहता है, मगर बोलता है नहीं, बस दोबारा खामोशी से यहाँ वापस आना चाहता है। वो इसकी हेल्प के लिए मान जाती है। दन्मू यूहाई को खोजता हुआ बीच पर पहुँच जाता है कि आखिर वो 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, पर उसकी बातों से उसे भी पता चल गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है। यूहाई उसे चुप करके इसके पास बैठते देखकर पूछता है, मुझे लगा तुम मुझे जाने से रोकोगे, दुहाइयां दोगे, फ्रेंडशिप ब्रदरहुड की कस्में वस्में खाओगे, मगर तुमने कुछ नहीं कहा है कि मैं वहाँ जाकर अपना ख्याल वगैरह रखूं। फिर दोनों हंसने लगते हैं कि कैसे औरतों के जैसे बातें कर रहा है। फिर दन्मू को बोलता है मेरे जाने के बारे में शिनियो को मत बताना। दन्मू बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं बता दूंगा। यूहाई बोलता है वो नहीं चाहता है उसे पता चले, बिकॉज वो जब भी उसकी पिक्चर में एंट्री मारती है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि उसका प्लान समुंदर में ही गिर जाए। और बोलता है मैं अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दन्मू शिनियो से मिलते ही उसे यूहाई के ऑस्ट्रेलिया जाने वाली बात बता देता है। वो सुनकर जस्ट लाइक वापस तो नहीं आएगा ना कहीं, अच्छी बात है, मेरी तो इससे जान छूट जाएगी। दन्मू बोलता है उसने मुझे तुम्हें ये सब बताने से मना किया है। वैसे बोलती है जरूर जल कुकड़ा मेरी हैप्पीनेस से जल रहा होगा। दन्मू बोलता है उसे लगता है कहीं तुम उसको सी ऑफ करने ना पहुंच जाओ। बोलती है समझ गई, उसे लग रहा होगा मेरे उसे देखने से कहीं उसका प्लान क्रैश न कर जाए। दन्मू दोनों की बातों पर हंसता हुआ उसके पीछे हो लेता है कि दोनों की कितनी सेम सोच है। शिनियो अपने अंकल और मॉम के साथ डिनर कर रही थी, उसके सेल पर टेक्स्ट की बीप सुनकर उसका अंकल पूछता है क्या तेरे बॉयफ्रेंड का टेक्स्ट है। उसकी मॉम सरप्राइज होकर शिनियो की तरफ देखती है तो वो फौरन छुपा लेती है कि नहीं मॉम, बॉयफ्रेंड कहाँ से आया, ये तो शोजू का टेक्स्ट है। जोजो जो कि दन्मू और यूहाई के शिनियो में इंटरेस्ट वाली बात कॉलेज से सुन चुका था और सब कुछ देख चुका होता है, उसे शोजू वाली बात का विश्वास नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा बहाने करने के बाद शिनियो को किचन से गार्लिक और जिंजर की वाइन लाने को भेजता है। वो जब
जब मुंह बनाती अंदर किचन में जाती है, उसके पीछे से जोजो फौरन से सेल उठाकर उसके टेक्स्ट देखने लगता है, मगर वो टेक्स्ट अननोन नंबर से था जिसमें शिन्यो को उसकी फॉरएवर हैप्पीनेस की ब्लेसिंग दी गई थी। जोजो उसकी मोम के कहने पर इस नंबर पर कॉल मिलाता है ये देखने के लिए कि वो कोई गर्ल है या फिर बॉय, और आगे से यूहाई था, मगर वो जैसे ही बात करने लगता है उधर से जोजो शिन्यो की आवाज सुनकर सेल टेबल पर रख देता है और यूहाई की बात नहीं हो पाती है। शिन्यो वापस आकर जब चीजें जोजो को देती है जो कि उस बेचारे को बहुत मुश्किल से खानी ही पड़ती है, और फिर वॉशरूम की तरफ भागता है। शिन्यो जब अपने सेल को देखती है उसे लगता है मोम ने ये कांड किया है तो गुस्सा करती है, मगर उसकी मोम बोलती है उन्होंने नहीं किया है। वो भी इस नंबर पर कॉल मिलाती है, मगर यूहाई इस बार कॉल पिक करने के बजाय कॉल कट करके सेल साइड पर फेंक देता है। शिन्यो जोजो पर गुस्सा निकालने के बाद रूम में जाकर इस नंबर के बारे में सोचती है आखिर अननोन पर्सन कौन हो सकता है जो मुझे बार बार टेक्स्ट के जरिए से मेरे करीब होने की फीलिंग्स देता रहता है। फिर उसे ख्याल आता है तो यूहाई का नंबर जो उसके पास सेव था उस पर कॉल करती है, मगर यूहाई अपने दूसरे सेल से भी उसकी कॉल पिक नहीं करता है, जिस पर शिन्यो को थोड़ा थोड़ा विश्वास हो जाता है कि हो न हो पक्का ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूहाई ही है। यूहाई जाने की तैयारी हो रही थी, वो जिया को किसी को भी उसके जाने का न बताने का कह ही रहा था कि शिंगवान और यीशु वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमें तो ऑलरेडी पता है, जिस पर वो तीनों मिलकर एक साथ खूब मस्तियाँ करने लगते हैं। शिन्यो सारी रात यूहाई की एक एक बात को याद करती रहती है, जिससे उसे लगता है कि पक्का वो अननोन पर्सन यूहाई ही होगा। इधर जिया के साथ शिंगवान और यीशु यूहाई को सी ऑफ करने आए थे और यूहाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आगे से दन्मू भी उससे मिल जाता है। फिर सब लोग मिलकर वेटिंग लॉन में बैठे प्रोसेस का वेट कर रहे थे और सबके सब लोग बारी बारी उससे वहाँ अपने ध्यान रखने का भाषण भी दे रहे थे। फिर सबको मिलने के बाद वो अंदर जाते हुए बार बार मुड़कर पीछे देखता है, कहीं न कहीं उसे होप थी जैसे शिन्यो भी वहाँ पर आएगी, वो उसे देखना चाहता था। फिर जब वो अंदर चला जाता है शिन्यो भागती हुई वहाँ आती है, वो तीनों से बताते हैं अभी समय है, वो अंदर जाकर यूहाई से मिल सकती है, मगर जब वो अंदर जाती है तब तक यूहाई ने जो कि हर तरफ से उसे ही खोज रहा था मगर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही प्लान के अंदर जा चुका था। फिर वो सबके साथ वापस जा रही थी और यूहाई को न मिलने पर सैड थी बिकॉज उसे यूहाई को कुछ बताना था और कुछ उससे पूछना चाहती थी मगर बता ही नहीं पाई थी। शिंगवान फिर इसको पूछता है, शिन्यो ना तो तुम प्रीटी हो ना ही तुम में कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं, मगर फिर भी तुमने कॉलेज के टॉप के बॉयज को चुराया है और हमारे आइडल ग्रुप में दरारें डाल दी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम दन्मू और यूहाई में से अब किसे लाइक करती हो। बोलती है उसे खुद भी पता नहीं है, वो सबका सब कुछ सिर्फ ट्राई कर रही है और जो भी उसके लिए बेस्ट होगा वो उसे ही अपने लिए चुनेगी शायद। फिर शिंगवान सुनकर बोलता है, मेरी बातों को दिल पर मत लेना, मैंने ये सब वैसे ही पूछा है, जो हो चुका उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना। शिन्यो यूहाई के चले जाने के बाद से बहुत ज्यादा सैड फिरा करती है। दन्मू अकेले में शिन्यो से पूछता है वो यूहाई से क्यों मिलना चाहती थी, उससे क्या पूछना चाहती थी। वो झूठ बोल देती है, कुछ खास नहीं, बस इन दोनों की इकट्ठी अडॉप्ट की गई किटन ध्यान के बारे में पूछना था, मगर असल में उसके मन में यूहाई के लिए फीलिंग्स थी। जब उसे पता चला था कि वो स्ट्रेंज पर्सन जो उसे टेक्स्ट करता था यूहाई हो सकता है, वो जानना चाहती थी क्या सचमुच में वो यूहाई ही था ना। इधर यीशु अपनी मोम के साथ बिजी हो चुका था, उसकी मोम की हालत बिगड़ गई थी। उसका बड़ा भाई उसके पास अपनी मोम के पास बैठने के लिए समय नहीं था, अगर वो अपनी मोम से मिलने भी जाता तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही मिल पाता था और फिर से दोबारा अपनी कंपनी में वापस लौट जाता था। सो यीशु अपनी मोम को देख रहा था और कभी कभी फ्री समय में वहाँ जिया से मिलने चला जाता था, उससे बातें कर लिया करता था। शिंगवान को रास्ते पर विंडो शॉपिंग करती शाओजू मिलती है, उसकी थोड़ी तारीफ करने के बाद लाइन पर लगाता है और ऐसे अपने साथ मूवी देखने के लिए ले जाता है। मूवी के बाद शाओजू उससे उसकी पसंद की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि उसे कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। वो बोलता है आज तक इसने इसके बारे में सोचा नहीं बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड कभी 2 हफ्ते से ज्यादा उसके पास टिकी नहीं है। ऑलवेज 15 डेज के बाद वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड चेंज कर लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रिच होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शाओजू पूछती है मगर हम दोनों तो 2 माह से एक दूसरे को जानते हैं ना। तो हंसता है कि तुम
बाकी गर्ल्स जैसी नहीं हो, क्यूट और इनोसेंट हो, तो हम सिर्फ फ्रेंड्स बनेंगे बिकॉज तुम्हारे होने से मैं रिलैक्स होता हूँ, और अगर तुम्हें मेरा गर्लफ्रेंड बनना हो तो इसके लिए तुम्हारा रिच होना जरूरी है। जिसे सुन के तो उसका मुंह बनता है, मगर फिर सिर्फ उसकी फ्रेंड बनने पर भी हैप्पी हो जाती है। दनमू और शिन्यो जापानीज खाना खाने जा रहे थे, मगर शिन्यो जब अपनी मोम को बताने अंदर जाती है कि वो देर से घर लौटेगी, जोजो वहाँ बाहर दनमू को देख लेता है। जब उसे पता चलता है दोनों बाहर जा रहे हैं, तो दनमू को फोर्सफुली शिन्यो की मोम के हाथ का बना हुआ खाना खिलाने के लिए अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। शिन्यो बहुत हाथ पाँव मारती है, अपनी मोम को भी समझाने की कोशिश करती है, मगर जोजो दनमू को उनके साथ अपने टेबल पर बिठाकर ही दम लेता है। वो दनमू को शिन्यो के लिए परफेक्ट मैच समझ रहे थे। शिन्यो इनको डायरेक्ट उसके और दनमू की शादी की बातें करते सुनकर जोजो को चुप रहने का बोलती है। तभी वो लोग न्यूज में यूहाई के एयरप्लेन के क्रैश होने की न्यूज सुनते हैं, जिसे सुन के दनमू और शिन्यो दोनों ही सैड हो जाते हैं। और शिन्यो होप करती है कि होप सो यूहाई ठीक हो, उसे कुछ भी न हुआ हो। फिर रात को अकेले बैठे हुए शिन्यो को विश्वास नहीं आ रहा था सचमुच में यूहाई का एक्सीडेंट हो गया होगा, और बोलती है मगर अभी तो उसने यूहाई को बहुत कुछ बताना था और उससे सुनना था। और बोलती है हो सकता है अगर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए न जाता तो शायद फ्यूचर में वो इससे बिलोंग करता, मतलब वो यूहाई को अपने लिए चुन सकती थी। उसके मन में अब यूहाई के लिए कुछ फीलिंग्स जो जाग उठी थी। इधर जिया लोगों को भी न्यूज का पता चल चुका था, मगर वो अपनी मोम से सब कुछ छुपाना चाहती थी कि जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज न मिले। मगर कोई और कॉल करके मिस चैन को एरोप्लेन के क्रैश होने का बता देता है, जिससे सुन के वो बहुत ज्यादा वरीड थी। जिया इनको कंफर्ट कर रही थी कि अभी कुछ भी पता नहीं चला है तो इनको वेट करना होगा बिकॉज वो कुछ कर तो नहीं सकते हैं। और फिर इसी के साथ 13th एपिसोड का भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 14th पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।